हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज जो कल एसएससी का एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी कि तीनों शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया है उन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आखिर किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और उसी टाइप से आगे भी पूछते रहता है। तो जो जो वर्ड जो रूल मैं कराऊंगा उस टाइप का आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, संभवतः वहीं से आने का चांसेस है। अब एक चीज और बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ फेक भी हो और कुछ ओरिजिनल हो, क्योंकि विद्यार्थी लोग क्वेश्चन भेजा है और हम कहीं से कलेक्ट किए हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन अनमैच हो जाए, नया हो, मगर चांसेस है हम चेक कर लिए हैं इसको 2-3 बार कि ज़्यादा गलत ना हो, ज़्यादा इधर उधर का एग्जाम का ही क्वेश्चन हो, इसको हम मिलाकर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, मगर हो जाए तो समझ लीजिएगा। और एक चीज़, अगर मान के चलिए कोई वर्ड साइनो के जगह एंटो करा दे या एंटो के जगह वन वर्ड, तो उससे कोई झंझट नहीं है। आप सिर्फ वर्ड, अगर आपके एग्जाम में वर्ड आया है तो उस वर्ड का मीनिंग यहाँ समझिएगा, बाकी तो आप एग्जाम दे ही चुके हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब इस वीडियो को हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड के उस साइड में आ गया होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी कि एक दिन में जो कल फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट हुआ था, तीनों का डिस्कशन एक साथ करा रहे हैं। और जिस भी स्टूडेंट का मैच करे वो अच्छी बात है, इसको वीडियो को देखिएगा और एक एक करके देखिएगा। पहले हम इडियम्स एंड फ्रेज कराए हैं, फिर उसके बाद अगला में वो साइनो एंटो कराए हैं, फिर वन वर्ड, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब बहुत आसान होता है। इडियम्स पकड़ने का बहुत ही सिंपल रूल है कि आप उस शब्द के मीनिंग को पकड़िए, उसके हिडन मीनिंग को पकड़िए, न कि उसका हिंदी निकालिएगा। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेज का हिंदी निकालते हैं तो आपका आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। अगर उसका अर्थ निकालने का कोशिश करिएगा तो बहुत ही खूबसूरती। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पीस ऑफ केक। अगर हम बोले बालक कि केक का पीस करना आसान है या मुश्किल है, तो कहिएगा सर केक का पीस करना बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ पीस ऑफ केक का आंसर होना चाहिए एन इजी टास्क या एन इजी वर्क। देखिए स्टूडेंट लोग ऑप्शन भी नहीं भेजा है, तो जो इसका सटीक आंसर होना चाहिए, इससे थोड़ा सा सिमिलर टाइप का आपका आंसर हो सकता है, मगर ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में न रहा हो, मगर कुछ आसान टाइप का जरूर रहा होगा जो इससे मिलता जुलता हो, ये बात को ध्यान। अगला शब्द नजर आ रहा है इडियम्स एंड फ्रेज एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब ही होता है, इनिशियो का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, यानी कि इस सारा जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से रिलेट करेगा, यानी शुरुआत से रिलेट करेगा। ये बात को ध्यान रखना है। एब इनिशियो का मतलब होता है इन द बिगिनिंग या स्टार्टिंग से कह सकते हैं, उसी को कहते हैं एब इनिशियो। हालांकि ये ब्रिटिश इंग्लिश का नहीं है, ये फॉरेन वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड होता है, ग्रीक लैटिन ये सब टाइप का वर्ड होता है। तो इससे भी अब क्वेश्चन पूछने लगा है, पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था। इडियम्स लिखा हुआ है अप इन द आर्म्स। इसका मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, अगर मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं तो हाथ को ऊपर करते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यानी जब आप अपने बाह को ऊपर करते हैं तो किसी के पीछे या किसी के लिए आप गुस्सा होते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एंग्री से रिलेट करेगा। आप क्रोधित जब होते हैं तो उसके लिए शब्द बनता है अप इन द आर्म्स का प्रयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना था आपको कि अप इन द आर्म्स हमेशा इडियम्स एंड फ्रेज का उसका अर्थ निकालिए, उसका हिंदी नहीं करिए। आपका इडियम्स कभी गलत नहीं हो सकता है, फ्रेज कभी गलत नहीं हो सकता है। अगला इडियम्स एंड इव्स एंड फ्लो। इसका मतलब होता है, देखिए फ्लो का मतलब ही होता है बहाव। अब जीवन में बहाव भी है और ज्वार। इसका एक मीनिंग होता है ज्वार भाटा और दूसरा मतलब होता है उतार चढ़ाव, उतार
चढ़ाव, यानी कि अप्स एंड डाउन्स के सेंस में आता है। जीवन में बहुत सारा बाधा होता है जिसके लिए कहते हैं अप एंड डाउन्स यानी इप्स एंड फ्लो। कभी जीवन में बहुत फ्लो है तो कभी ठहरा हुआ है जीवन, इसी को कहा जाता है। अगला इडियम्स लिखा हुआ है अ हॉर्नेट नेस्ट। अगर बात करें कि कोई भी अभी के जमाना में पक्षी को घोंसला बनाना कितना मुश्किल है, तो कहिएगा सर पहले तो बहुत आसान था मगर अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब कहीं ना कहीं ट्रबल से रिलेट करेगा, यानी ट्रबल सम पोजीशन के सेंस में आता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर आपको सिर्फ ट्रबल हो, जीवन में बाधा ही बाधा हो, उसके लिए शब्द बनता है अ हॉर्नेट नेट्स का प्रयोग करिएगा। और कोई भी हॉर्नेट का मतलब होता है एक प्रकार का कीट पतंग के सेंस में आप प्रयोग करते हैं हॉर्नेट, तो इस बात को ध्यान रखना। अगला इडियम्स लिखा हुआ है अ कच पोटैटो। इसका मतलब याद रखिएगा, दो मतलब होता है, या तो इसका मतलब लेजी पर्सन से रिलेट करेगा, अन्यथा पर्सन करेगा ए पर्सन हु वॉचेज ओनली टीवी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता हो, भर दिन बैठकर नालायकगिरी करता हो, फालतू व्यक्ति हो, आलसी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग करते हैं अ कच पोटैटो, यानी कि आलू बन जाते हैं। आलू खाते खाते दिमाग भी आलू की तरह हो जाता है, इसीलिए हरा सब्जी खाइएगा, देह में आयरन का मात्रा आएगा तो टनाटन रही। अगला इडियम लिखा हुआ है एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिएगा, कोई भी सेब को अगर आप सिस्टम से सजा देते हैं तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं सिस्टमैटिक, यानी परफेक्ट ऑर्डर के सेंस में ले सकते हैं। कोई भी चीज अगर सिस्टम में सजाया हुआ है तो उसके लिए शब्द बनता है एप्पल पाई ऑर्डर, यानी सेब को सिस्टम के ऑर्डर से पाई के ऑर्डर के सजा देना है। ऑर्डर में सजाइएगा तो उसका मतलब एक सिस्टमैटिक वे में निकलता है, यानी एक सिस्टम से ऑर्डर में होना चाहिए, उसी के लिए शब्द बनता है एप्पल पाई ऑर्डर। अगला वर्ड लिखा हुआ है बालक अ डिम अ डोजन। सबसे पहले डिम का मतलब समझिएगा, डिम का मतलब होता क्या है। तो डिम का मतलब होता है, मान के चलो कोई अगर डॉलर का रुपया है तो इसका जब आप 1/10 भाग करोगे ना, उसी को कहा जाता है डिम। अब मान के चलिए कोई चीज डॉलर का 1/10वां भाग में आपको 1 दर्जन मिल रहा होगा तो सस्ता है कि महंगा है, तो कहिएगा सर बहुत ही सस्ता है, यानी कि वेरी क्या कर सकते हो, वेरी कॉस्टली या नॉट कॉस्टली के सेंस में कर सकते हो। नॉट कॉस्टली एकदम आप वर्थलेस भी कर सकते हो, कोई उसका कीमती नहीं होगा, कोई इसका मूल्य नहीं होगा, नॉट वर्थ के सेंस में आप प्रयोग करते हो। और डिम और डोजन, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था इडियम्स एंड फ्रेज। अब इसके बाद कुछ साइनो एंटो के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर साइनो एंटो और स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि ये वर्ड हो सकता है साइनो में पूछा हो सकता है एंटो में पूछा हो सकता है स्पेलिंग टेस्ट, या हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा हो। तो क्वेश्चन कहाँ पूछा ये नहीं पता, मगर वर्ड पूछा गया है तो उन सभी वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमड। इसका मतलब होता है बहुओं कि नमी के सेंस में आता है। आप जब वेदर वगैरह मोबाइल में वेदर यानी मौसम का देखते होंगे तो वहां लिखल होता है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, नमी। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, यहीं से निकल के आता है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब अगर साइनो पूछा है तो इसका मतलब नमी के सेंस में मार दीजिएगा वेट, इस सेंस में आप मार सकते हैं वेट के सेंस में। अगर इसी का एंटो पूछा होगा तो आप मार सकते थे ड्राई के सेंस में मार सकते थे, यानी कोई चीज सूखा होगा तो एंटो के सेंस में, और ह्यूमिड का मतलब नमी था तो नमी के लिए ह्यूमिड का प्रयोग किया जाता है। वर्ड लिखा हुआ है एबिलिटी। देखिए एबिलिटी का मतलब भी बहुत ही आसान है, एबल से ही बना है एबिलिटी, यानी आप किसी के योग्य हैं तो उसके सेंस में कहते हैं एबिलिटी। तो इस वर्ड का डिस्कशन कराना ठीक नहीं होगा, ये तो खुद कर सकते थे। उसके जगह पर साइनो के जगह पर होगा पावर हो सकता है, कैपेबिलिटी हो सकता है, और एंटो के जगह पर आपका लेजी के सेंस में आ सकता है। वर्ड लिखा हुआ है वांटन, तो समझिएगा वांट और वांट का मतलब ऐसा है। वांट का मतलब होता है चाहना
और इसी में लगा देते हो आप वांट ऑन, तो इसका मतलब होता है किसी को नुकसान। जब आप किसी को दर्द देते हैं, किसी को नुकसान देते हैं, तो उसके लिए शब्द बनता है वांटन। और इसका अगर साइनों की बात करें तो आप इसको हर्ट के सेंस में लिख सकते हैं, यानी जब आप किसी को बेवजह मारते हैं, बेवजह नुकसान करते हैं, बेवजह उसका टॉर्चर करते हैं, तो उस सेंस में आता है वांटन। अब जब तक बालक ऑप्शन नहीं रहेगा हम कैसे हर चीज को समझाएंगे, तो सिर्फ वर्ड का मीनिंग आप लोग समझ जाइएगा, बाकी खुद से जब आंसर किया आएगा यानी आने वाला समय में हम इसका ऑप्शन भी फाइंड आउट करेंगे और वहां से आप लोग को डिस्कशन पूरा कराएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल जो जो वर्ड आया है उन सभी वर्ड को डिस्कस करते हैं, उसका मीनिंग को सिर्फ देख लेते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है भाइल। भाइल का मतलब होता है वो घिनौना, यानी कि घिनौना के सेंस में भाइल आता है। इसका अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सॉर्डिड होगा या घिनौना के सेंस में, और यही होगा क्लीन के सेंस में आप कह सकते होंगे, ऑथेंटिक के सेंस में आप कहते हैं एंटोनिम्स, ऑथेंटिक हो गया, और सिनोनिम्स होगा भाइल। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब होता है मान के चलिए कोई एक वस्तु ऐसे रखा हुआ और इसी के बगल में आप लाकर कुछ रख देते हैं, तो इसी को कहते हैं जक्स्टापोज, यानी किसी चीज के बगल में कोई चीज लाकर रखना। जनरली ये हवाई जहाज में होता है, ये ज्यादातर सेंस आप प्लेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब जहाज के बगल अगल में कोई सामान रख दिया जाता है उस सेंस में प्रयोग किया जाता है जक्स्टापोज का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है रिजर्व। रिजर्व का मतलब बहुत आसान होता है। रिजर्व का मतलब आपको पता है एक सेंस निकलता है बुक के सेंस में, इसका मतलब होता है टैसिट टर्न कह सकते हैं, जो मृतभाषी है, जो कम बोलता हो, जो स्पीक या लेस स्पीकिंग कह सकते हैं, जो बहुत ही कम बोलता है, उसके लिए शब्द बनता है रिजर्व, यानी आप बहुत शांत शांत रहते हैं, तो यहाँ से शब्द बन सकता है रिजर्व, यानी कि मृत भाषी के सेंस में, कम बोलने के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है डिमोलिश। जैसे ध्वस्त करना के सेंस में, जैसे कोई स्मारक, कोई दुर्ग, कोई किला ध्वस्त करते हैं, तो वहां शब्द बनता है डिमोलिश, उस चीज को नाश करना, नष्ट करना। और इसका अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो ये होना चाहिए था क्रिएट, यानी कि बनाना, या शायद इसका ऑप्शन भी एक लड़का यही भेजा था क्रिएट, कि इसका आंसर सर क्रिएट ही था। तो यार कोई बनाने के सेंस में क्रिएट होता है और खत्म करने के सेंस में डिमोलिश। अगला वर्ड लिखा हुआ है सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है वॉचफुल। जनरली सर्विलांस निगरानी के सेंस में आता है। अगर किसी के ऊपर आप निगरानी रखे हुए हैं बहुत ही कड़ा के रूप में, तो उसको सेंस में सर्विलांस आता है। और ये शायद स्पेलिंग टेस्ट में पूछा था, सर्विलांस में आपका डबल एल ना करके एक के लिखा हुआ था, तो वो शायद स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन था। बाकी आप खुद मैच करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। अगला वर्ड लिखा हुआ है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही खराब के सेंस में आता है, दयनीय के सेंस में आता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं वेरी बैड के सेंस में आएगा। बहुत ही जब कोई चीज खराब होता है, दयनीय होता है, करुणामय होता है, तो उस सेंस में आता है आपका पैथेटिक आता है। तो इसका भी ये शायद सिनोनिम से पूछा था और बहुत ही आसान ऑप्शन दिया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पैथेटिक का मतलब था वहां पर करुणामय, दयाहीन, जो बहुत ही निर्दयी टाइप का हो, जहां पर एकदम वेरी खराब के सेंस में आता है पैथेटिक। अगला वर्ड है वांटन। तो ये शायद वर्ड रिपीट हो गया है, वांटन का डिस्कस हो गया था। वांट का मतलब चाहना और वांटन का मतलब किसी को हर्ट करना के सेंस में होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। लड़का लोग क्या होता है इतना ना क्वेश्चन भेज देता है कि उसमें से कॉपी पेस्ट हमको करना पड़ता है, कौन वर्ड है क्रॉस चेक करना पड़ता है, कौन सा वर्ड तो कभी कभी दोहरा भी जाता है, तो उसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं। अगला वर्ड लिखा हुआ है बेनीवोलेंट और मेलवोलेंट। याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरा का एंटोनिम्स होता है, यानी एक दूसरा का अपोजिट होता है। जिस शब्द में मेल लग जाए ना, यहीं से आपका शब्द बनता है मैलिस, यानी कि ईर्ष्या के सेंस में। ये मैलीवोलेंट का मतलब होता है जेलियस के सेंस में आता है,
ईर्ष्यालु के सेंस में आता है, जबकि बेनिवोलेंट दया के सेंस में आता है, करुणा के सेंस में आता है। तो बाकी आप अपना ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर बेनिवोलेंट था, BENEVOLENT, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड लिखा हुआ एजर्सन। एजर्सन का मतलब होता है एक प्रकार का डिटर्मिनेशन, जो आप दृढ़ संकल्प ले लेते हो ना, उसी को कहते हैं एजर्सन। एजर्सन का मतलब समझना है, एजर्सन का मतलब होता है जिस शब्द में ION लग जाए वो आपका नाउन होता है। एजर्सन का मतलब आप डिटर्मिनेशन के सेंस में आता है, यानी दृढ़ संकल्प के सेंस में आप एजर्सन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प से ही होगा। बाकी जो ऑप्शन रहा होगा आप लोग वहां बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हो तो जो विद्यार्थी, देखिए प्रीवियस ईयर या इस डिस्कशन से बेनिफिट ये होगा कि जो स्टूडेंट आगे एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगला वर्ड लिखा हुआ है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब समझिएगा, पिक्वेंट का मतलब होता है स्पाइसी के सेंस में आता है, डिलीशियस के सेंस में आता है। जैसे कोई चीज बड़ा तीखा टाइप का नहीं होता है, पिक्वेंट जिसका तीखा स्वाद हो मगर अच्छा स्वाद हो, खाने में अच्छा लगे, खराब ना लगे, आप बड़े आराम से खा जाए, उसके लिए शब्द बनता है पिक्वेंट। ये आसान यानी स्पाइसी के सेंस में ये रिलेट होता है। तो तीखा के सेंस में अगर इसका एंटोनिम्स पूछा होगा तो आप इसका डिलीशियस भी कर सकते थे, यानी इसका जनरली एंटोनिम्स ही पूछेगा, स्पाइसी का नहीं पूछता है, डिलीशियस ही पूछा होगा एंटोनिम्स। अगला वर्ड लिखा हुआ है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब बहुत रिपीटेड है, लेथार्जी हो सकता है तो आने वाला एग्जाम में पूछेगा। लेथार्जी का मतलब याद रखिएगा लेजी होता है, लेथ हो गया है, लेथार्जी हो गया है, जो स्लो हो गया उसके लिए शब्द बनता है लेथार्जी, यानी कि जो सुस्त टाइप का होता है उसके लिए शब्द बनता है लेथार्जी। वर्ड लिखा हुआ है लाइसर। लाइसर का मतलब बता देते हैं, लाइसर का मतलब होता है फुर्सत। इसका शायद एंटोनिम्स पूछा था तो इसका एंटोनिम्स बिजी के सेंस में आता है, व्यस्त के सेंस में आता है। लाइसर का मतलब होता है जो फुर्सत में हम और आप काम करते हैं, उसके लिए शब्द बनता है लाइसर। अगला वर्ड लिखा हुआ है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कोई भी चीज नष्ट, कोई भी चीज मना कर देना के सेंस में आता है एब्रोगेट। तो यहाँ पर आप कर सकते थे डिनाई के सेंस में आप कर सकते थे, इसका सिनोनिम से रेसिंड भी हो सकता है, उस सेंस में भी आप बस एब्रोगेट का मतलब समझिए कोई भी चीज आप एक्सेप्ट नहीं करना। अगर इसका एंटोनिम्स पूछा होगा तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट। कोई भी चीज आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एंटोनिम्स हो गया। और एब्रोगेट का मतलब होता है डिनाई, यानी कि नष्ट करना, खत्म करना, मना करना के सेंस में इसका वर्ड बनता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है अनरूली। अनरूली का मतलब होता है ये अभद्र के सेंस में आता है, बॉयस्टरस के सेंस में आता है, यानी उपद्रवी। जो मॉब होता है ना, जो मॉब अगर उपद्रवी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, पगला जाता है, किसी के भाषण से मारने पीटने पर उतर जाता है, तो उसके लिए शब्द बनता है अनरूली के सेंस में। और ये जनरली एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब का काम करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी उपद्रवी हो जाना, बेचैन हो जाना, बॉयस्टरस के सेंस में काम आता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है गुइल। इसका मतलब होता है, गुइल का मतलब होता है कनिंग के सेंस में आता है, स्मार्ट के सेंस में आता है, धूर्त के सेंस में आता है। छल कपट जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर में बेईमानी के बात होगा, उसके लिए शब्द बनता है गोइल का। याद रखिएगा छल कपट के सेंस में आया होगा। इसका ये निगेटिव सेंटेंस है तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, निगेटिव या पॉजिटिव। ये बात अगर पता होता तो ऑप्शन में भी आप बना सकते। लिखा हुआ है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है, शायद ये हो भी गया है, डिमोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म कर देने के सेंस में, बर्बाद कर देने के सेंस में। डिस्ट्रॉय, ये वर्ड हो गया था, डिस्ट्रॉय के सेंस में आता है डिमोलिश। इसका एंटोनिम्स भी बताए थे, क्रिएट होता है, इस बात को ध्यान रखना। फिर अगला वर्ड नजर आ रहा होगा एमर। एमर का मतलब होता है पिनपिनाना के सेंस में आता है, याप के सेंस में आता है। जब आप पिनपिना जाते हैं, गुस्सा से आग लाल बगुला हो जाते हैं, उसके लिए शब्द बनता है यमर या आप, यानी पिनपिनाना, एनर्जाइज हो जाना, गुस्सा होना के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं वर्ड, अगला लिखा हुआ अनरूली। तो अनरूली भी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको देख लीजिएगा। लिखा हुआ फेथफुल्ली। तो फेथफुल्ली जिसका भी शिफ्ट में अगर आया होगा,
अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन है हम चेक भी किए होंगे, हो भी सकता है क्योंकि लड़का लोग फॉल्स भी करता है। अगर जिसके एग्जाम में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। फेथफुल्ली माने विश्वसनीय, किसी के विश्वास के पात्र हैं, इस सेंस में आप फेथफुल्ली का प्रयोग करते हैं। अब लिखा हुआ है टिमिड, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। टिमिड का मतलब ही होता है डरपोक। अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो ये था ब्रेव के सेंस में आता है, बोल्ड के सेंस में आता है, टिमिड का एंटोनिम्स के। अगला वर्ड नजर आ रहा होगा जोवियल। जोवियल का मतलब होता है हैप्पी के सेंस में आता है, आनंदित के सेंस में आता है, तो ये खुश होने के सेंस में आता है जोवियल। याद रखिएगा, जब आप खुशी होते हैं तो एकदम जोविया जाते हैं। अगला लिखा हुआ है कॉनक्यूबिनेज। कॉनक्यूबिनेज का थोड़ा सा समझिएगा, जिस भी शब्द में CON आ जाए ना, उस शब्द का मीनिंग कहीं ना कहीं टुगेदर यानी साथ से रिलेट करता है। और कॉनक्यूबिनेज उसके लिए बनता है एक ऐसा लड़का और लड़की जो बिना शादी के एक साथ रहती है या रहता है, उसके लिए शब्द बनता है कॉनक्यूबिनेज। याद रखिएगा, इसमें रहता है मगर शादी विवाह नहीं होता है। जनरली जैसे एक आप लोग में से कोई होगा जो रह रहा होगा रूम पार्टनर के तौर पर, तो उसी को कॉनक्यूबिनेज भी कहते हैं। तो ये सारा साइनोनेम्स, एंटोनेम्स स्पेलिंग टेस्ट का था। अब कुछ ग्रामर के पार्ट को भी देखते हैं कि उससे क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन वॉइस का है, He bought a new car for the journey। याद रखिएगा, जब भी V2 का पैसिव बनाना हो ना बालक, जब कोई भी V2 हो उसका पैसिव बनाना हो तो इसमें का पैसिव बनाया जाता है, एक वाज या वर दे देना था और उसके बाद इसी V2 का वर्ब 3। तो लिखा हुआ था बाउट, तो इसका बात आप कर सकते थे वाज बाउट कर सकते थे, और बाकी जिस ऑप्शन में वाज अबाउट था उस ऑप्शन को आप क्लिक करके उसका आंसर तक जा सकते थे। बाकी सब्जेक्ट को इधर लाना, ऑब्जेक्ट को इधर लाना। वॉइस अगर बेसिक से समझना है तो हम मैथ मस्ती ऑफिशियल चैनल पर वॉइस को क्लियर करवा दिए हैं, तो वहां से जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है नरेशन का, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग फॉर दिस इवनिंग के सेंस में आया है। तो समझिएगा, इसका बनेगा सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज आप डैट में कर दीजिए। टेंस अगर पास्ट है तो उधर आप पास्ट में डाल दीजिए, यानी कि प्रेजेंट में जो भी विभाग का है उस विभाग को पास्ट में डाल दीजिए, और दिस को चेंज कर देना था आपको डैट में। जिस भी ऑप्शन में 3 चेंज हुआ है ऑप्शन क्लिक कर देना था। और वॉइस और नरेशन ऑप्शन का चीज होता है, आपको वहां बनाना नहीं होता, उसका फंक्शन नहीं बैठाने लगिएगा कभी। बाकी जो भी छात्र को नरेशन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, मैथ मस्ती ऑफिशियल पर वॉइस नरेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किया गया होगा। जाकर वहां पर वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारा बात आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ग्रामर का लिखा हुआ है, व्हेन शैल वी अराइव ऑन आवर डेस्टिनेशन। When we shall arrive on our destination, यानी कब हम लोग अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा, अराइव के साथ कभी भी ऑन नहीं आता, या तो एट आता है या इन आता है। इनका प्रयोग कब, जब कभी आप बड़ा जगह पर जाते हो, कोई नामी जगह पर अगर आप पहुंचते हो तो वहां इनका प्रयोग करिएगा। अगर छोटा जगह पर, स्मॉल प्लेस पर पहुंचिएगा, कोई छोटा जगह पर जाइएगा तो वहां पर प्रयोग करिएगा अराइव, एट का प्रयोग, और इन का मतलब बड़ा के सेंस में आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस सेट के लिए इतना ही क्वेश्चन मेरे पास था जिसका डिस्कशन कराने योग्य हम समझे और उसका डिस्कशन कराए हैं। अगर पसंद आया, अगर चाहते हैं कि सर रेगुलर डिस्कशन कराते रहें एग्जाम के वक्त, तो कमेंट जरूर करके कहिएगा हाँ सर एग्जाम का डिस्कशन कराते रहिए, वरना हम लोग अपने सिलेबस की ओर पहुंचेंगे और वहां पर पढ़ेंगे, हर एक चीज की बारीकियां को समझेंगे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया होगा। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।